हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15वां अध्याय का हम पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे पुरुषोत्तम योग इस अध्याय की श्रृंखला में 11वें दिवसीय सत्र में स्वागत करना चाहेंगे। और हम देखे थे पहले 7 श्लोक हम लोग देख चुके हैं। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार के बारे में बताया है। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि असंग रूपी शस्त्र से इसका छेदन करना है। चौथे श्लोक में कहा छेदन करने के पश्चात उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करो यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहां पर जाने के पश्चात वापस इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष रूपी संसार में नहीं आना होगा। पांचवें श्लोक में भगवान ने बताया उस परम पद, उस भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश पाने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। निर्माण मोहा इस श्लोक में उन्होंने बताया। फिर छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम का लक्षण बताया कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। पूरा उस धाम का, दिव्य धाम का वर्णन उन्होंने कराया। और फिर मन में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता था कि फिर ये जीव का स्वरूप यदि भगवान की सेवा में रत रहना है, वो आध्यात्मिक धाम से यदि इस धरातल में इस अश्वत्थ वृक्ष में आया हुआ है तो क्यों आया हुआ है। इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने इस 7वें श्लोक में दिया था। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो हमने 2 सत्रों में इस श्लोक की व्याख्या की थी। पहले दिन हमने देखा था किस प्रकार से भगवान ने कहा कि जीव मेरा ही एक अंश है और जीव लोके इस भौतिक संसार में जीवभूतः जीव बना हुआ है और अन्योन्य योनियों में घूम रहा है बनकर। हालांकि ये मेरा सनातन अंश है, था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो विस्तार से हमने इसकी चर्चा की थी। और कल हमने खास करके चर्चा की थी कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो यहाँ पर हमने जो कर्ता कर्म क्रियापद भाव होता है वो देखा था। उदाहरण हमने देखा था रामः फलम खादति। तो राम हो गए कर्ता, खादति होगी क्रिया या क्रियापद, और क्या खा रहे हैं, किम
किम खादति, तो फलम खादति, तो फलम हो गया कर्म। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में कर्षति यह है क्रियापद, करता है मम अंशः, और मन षष्ठानि इंद्रियाणि है कर्म, जो कि प्रकृति के स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से हमने देखा था कि जैसे पति पत्नी को खींचता है, लेकिन वो पत्नी यदि व्यभिचारिणी है तो उसका कोई प्रेमी होता है बाहर, उस प्रेमी के साथ मिलकर वो अपने पति का खून भी कर सकती है। उसी प्रकार से जीव वो पति के समान है और मन है उसकी पत्नी, और काम क्रोध आदि है उस पत्नी के सहचर, उसके मित्र। तो काम क्रोध के साथ मिलकर मन जीवात्मा की खात्मा कर सकता है। इसका अर्थ है कि इस भौतिक संसार में वो घूमता रहता है। और जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भी कहा था, 7वें स्कंद से हमने उदाहरण देखा था कि यदि एक पुरुष की 6 पत्नियां हैं और 6 पत्नियां उसे खींच रही है तो उस पुरुष की क्या हालत हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारी जो 5 इंद्रियां है और उसके साथ साथ मन, षष्ठानि इंद्रियाणि, मन उसमें और एक छठा, उनका राजा यदि जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो हमने देखा था कि ये अलग अलग दिशा में 5 इंद्रियां खींचती है। और हमने 5 पशु पक्षियों के उदाहरण देखे थे जो अपने प्राण को भी गंवा देते हैं जब वो खींचे जाते हैं उसकी ओर। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, मीन, हता, पंच, भिरेभ्य पंच, ये 5 थे। तो सबसे पहला पतंगा, मॉथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो अग्नि की तरफ आकर्षित हो जाता है और अपना प्राण वहां पर गंवा देता है। दूसरा है हिरन। हिरन को भी किस प्रकार से शिकारी पकड़ते हैं, तो बहुत सुंदर जो है वो बांसुरी बजाई जाती है, ध्वनि की जाती है, और उससे आकर्षित होकर वो रुक जाता है और शिकारी फिर जो है वो उसका शिकार करता है। उसके बाद हमने देखा था नासिका, नाक के लिए भौरा एक कमल में जब बैठता है सूंघने के लिए, शाम को जब कमल बंद हो जाता है तब वो भौरा प्राणवायु न मिलने के कारण अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरे दिन जब पुनः कमल खिलता है तो वो मृत पाया जाता है। हालांकि उसमें दारू भेद निपुणोपी, उसमें इतनी क्षमता है कि वो भेद कर सकता है लकड़ी में भी। उसके बाद हमने उदाहरण देखा था जिह्वा और मछली का। मछली जिस प्रकार से पानी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सब कुछ मछली को वहां पर उपस्थित रहता है, लेकिन फिर भी जो मछुआरा डालता है खास करके उसके जीवा को आकर्षित करने के लिए, उसकी तरफ वो जाती है और अपनी जान गंवा बैठती है। और उसी प्रकार से हमने देखा था स्पर्शेंद्रिय के लिए हाथी का उदाहरण, कि किस प्रकार से हाथी जो है वो स्पर्श, मादा हाथी का स्पर्श पाने के लिए उतावला हो जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो एक सही वस्तु को ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत जगह पर। जिस प्रकार से मछली को यदि संतुष्ट कराना है तो हमें उसे जल में ही डालना होगा। इसलिए भगवान कहते थे कि मम एव अंश, तो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। वो अंश का कर्तव्य होता है कि अंशी की सेवा करना। लेकिन यदि वो प्रकृति स्थानी इंद्रियाणियों के चक्कर में घुस जाए और ये मन रूपी व्यभिचारिणी उसे मार सकती है। इसलिए हमने देखा था मुकुंदमाला स्तोत्र में किस प्रकार से आखिर में कि अपनी जिह्वा को भगवान के नाम का कीर्तन करने में, अपने चित्त को, मन को भगवान के नाम का उच्चारण और उसमें भजन करने के लिए पाणी द्वंद्व समार्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वय त्वं शृणु, हमारे दोनों कानों को किस प्रकार से, इस प्रकार से हमने देखा था कि विस्तार से हमारी सारी इंद्रियों को आज्ञा देनी चाहिए कि इस प्रकार से जो है वो आप भगवान की सेवा में नियोजित हो जाओ। तो इस प्रकार से हमने देखा इस 7वें श्लोक में कि जीवात्मा जो है वो भगवान का सनातन अंश है और इस भौतिक संसार में संघर्षमय जीवन जी रहा है, कर्षति। तो अभी आज का श्लोक जो 8वां श्लोक इसके बाद आता है कि मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक अनेक योनियों में घूमता रहता है, इसका भगवान एक दृष्टांत देकर वर्णन करने जा रहे हैं। तो 7वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति में आया हुआ है। तो अभी प्रकृति में वो खींचता है, किस किस को खींचता है, मन और इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है और भोग लेना चाहता है जीवात्मा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये जब जीवन त्याग कर देता है एक,
और जब दूसरे जीवन में चला जाता है तभी भी एक सिलसिला जारी रहता है उसका। तो भगवान कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से उसका यह सिलसिला जारी रहता है खींचने का। तो मन और इंद्रियों को वो अपनी ओर खींच लेता है और दूसरे शरीर में भी उन्हें स्थापित करता है और अपना कार्यकलाप आगे रखता है। तो फिर भगवान ने ये श्लोक कहा। आज का 8वां श्लोक 15वें अध्याय का। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो हम इनका पद विभाग और संधि देखने जा रहे हैं। काफी सारे हाथ ऊपर है। संगीता आहेर जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप सभी को मेरे पीछे ये शब्दों को दोहराना है। 2-2 बार हम शब्द दोहराते हैं ताकि हमारी जिह्वा इनको उच्चारण करने में आदी बन जाए, उसका आदत लग जाए और अच्छे से श्लोकों का उच्चारण हम कर पाए। आपने अनुभव भी किया होगा कि हमारा सत्र 8 बजे वो 10 मिनट कम होते तभी हम लोग शुरू कर देते हैं और विभिन्न विभिन्न स्तोत्रों को हम आपको सुनाते हैं ताकि अधिक मास में उनको भी सुनने का लाभ मिले और स्पष्ट उच्चारण किस प्रकार से होता है वो वहां पर भी सीखने को मिलता है। तो जैसे आज हमने हनुमान चालीसा लगाया था, कुछ समय पहले राम रक्षा स्तोत्र लगाया था, फिर हमने कल मधुराष्टक लगाया था, चौराग्रगण्याष्टक। तो ऐसे अलग अलग अष्टकम, अलग अलग स्तोत्र, इनका हम लोग पहले 10 मिनट के लिए जो है वो उच्चारण और हमारे कान पे भी पड़ता है तो हम पवित्र हो जाते हैं, तो ऐसा उच्चारण करते हैं। तो आप तैयार हैं सभी लोग? हाँ प्रभु। शरीरम 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 यद 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 अवाप्नोति 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 अवाप्नोति। ये दोनों शब्द अधोरेखांकित शब्द, सारे संधि विग्रह शब्द है। दोनों का एकत्रित मिलके ऊपर श्लोक में हमें संधियुक्त शब्द मिलता है। यदा यदवाप्नोति 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 यद 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 च च च च अपि 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 उत्क्रामति 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 ईश्वरः ईश्वरः ईश्वरः। ईश्वरः। तो ये अभी देखेंगे आप कि कितना आसान बन जाता है जब हम संधि विग्रह कर देते हैं, विच्छेद करते हैं शब्दों का और तब पढ़ते हैं। और इन सब का 1 2 3 4 5 शब्द एकत्रित मिलके यहाँ पर एक पूरा पाद बना हुआ है इस श्लोक का। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः 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 यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। बहुत अच्छे। यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, तो ये पूरा एकत्रित शब्द बन जाता है। गृहीत्वा 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 एतानि 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 संधियुक्त शब्द बनेगा गृहीत्वैतानि 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 संयाति 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 वायुः 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 गन्धान् 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 इव 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 आशयात् आशयात् आशयात्। आशयात्। का मिलके 4 शब्द है, एकत्रित शब्द बनेगा वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात् वायुर्गन्धानि वाशयात्। माता जी पूरा श्लोक एक एक पाद बोलेंगे, आप मेरे पीछे बोलिए। शरीरम यद अवाप्नोति
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चात्युत्कार्मतीश्वरः ब्रूहि त्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु। तो ये सारे शब्द हमने देख लिए और उनका संधि विग्रह किस प्रकार से होता है वो भी देख लिया। अभी हम देखने जा रहे हैं अन्वय कि किस प्रकार से ये श्लोकों के शब्दों की रचना की गई है। तो सर्वप्रथम है ईश्वरः यत् शरीरम अवाप्नोति। अभी यहाँ पे बहुत मजेदार शब्द भगवान कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं, ईश्वरः। अभी ईश्वर कौन है, किसकी चर्चा चल रही है अभी तक? पिछले श्लोक में हमने देखा मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मेरा अंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब जीवात्मा की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा को ही ईश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो हम लोग तो देखेंगे, हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन ये ईश्वर यानी भगवान नहीं है, ईश्वरत्व का भाव रखने वाला जीवात्मा, इसलिए उसे ईश्वर कहा गया है। यद मतलब जो, शरीरम का अर्थ आप समझ गए होंगे, शरीर। अवाप्नोति मतलब प्राप्त करता है, जन्म लेता है मतलब प्राप्त करता है। जीवात्मा जो शरीर प्राप्त कर लेता है, और यत मतलब जो, च का अर्थ है और, अपि भी, उत्क्रामति उत्क्रमण उत्क्रमण उत्क्रामति का अर्थ है शरीर को त्यागना, उत्क्रमण हो गया। तो यच्चापि उत्क्रामति, जो शरीर प्राप्त भी किया है उसे भी छोड़ देता है। और एतानी गृहीत्वा, एतानी ये बहुवचन है किसका? एतानी का अर्थ होता है जो मन षष्ठानि इंद्रियाणि थे, वही एतानी के रूप में यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। गृहीत्वा मतलब उनको अपना मानकर, उनका स्वीकार करके, समयाति जाता है, याति का अर्थ है जाना, सम एक उपसर्ग लगाया हुआ है, अच्छे से जाता है, सम्यक याति। समयाति किसमें जाता है? पुनः नवीन शरीर ग्रहण कर लेता है। तो नया शरीर ग्रहण करना, शरीरम अवाप्नोति, उसका त्याग कर देना, यच्चापि उत्क्रामति, और एतानि गृहीत्वा संयाति मतलब उसमें जो मन और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनको लेके पुनः नए शरीर में जाना। किस प्रकार से जाता है? भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देके समझा रहे हैं। वायु आशयात गंधान इव, जिस प्रकार से वायु गंध, गंध आप सब लोग समझते होंगे, गंध मतलब सुगंध, गंधान इव, इव का अर्थ है जिस प्रकार से, जिस प्रकार से वायु गंध को आशयात यानी उसके आशय स्थान से उठाकर लेके जाता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण यदि उदाहरण देके कुछ चीज समझा रहे हैं, तो वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम यदि कोई उदाहरण का प्रयोग करे तो क्या वो अप्रतिम उदाहरण हो सकता है? उसका नमूना यहाँ पर हम लोग हमारे सामने प्रस्तुत है। तो हम शुरुआत ही करते हैं उस उदाहरण से। पहले उदाहरण समझ लेते हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं भगवान, और उस उदाहरण से कौन से मुद्दे को समझा रहे हैं उसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। वायु आशयात गंधान इव, इव जिस प्रकार से, वायु मतलब वायु, आशयात, आशयात का अर्थ होता है, आशय आप सब लोग जानते होंगे, आशय मतलब जिसमें जिसमें इकट्ठा किया जाता है, जैसे जलाशय, जिसमें जल इकट्ठा किया गया है वो है जलाशय। तो यहाँ पर है गंधाशय, मतलब गंध एकत्रित किया गया है, जैसे इत्र की बोतल यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रही होगी, गुलाब इत्र यहाँ पर रखा गया है। गंधान मतलब गंध। जिस प्रकार यदि इस बोतल का ढक्कन खोल दिया जाए, या बहुत सारे पुष्प भी यहाँ पर है, तो यहाँ से जब वायु गुजर जाएगी और दूसरी ओर यदि हम है तो उस वायु से ही हम लोग सुगंध ले पाएंगे। जैसे कई जगह हम लोग देखते हैं, कई जगह मंदिरों में धूप चल रही होती है, जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो सुगंध हमारे नासिका में प्रवेश करके मन प्रसन्न हो जाता है।
तो वह हवा जिस प्रकार से गंध का वहन करती है, ये उदाहरण है, जिस प्रकार से हवा गंध का उसके स्रोत से आगे वहन करती है, उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से दिया गया है जीवात्मा इस शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे वायु गंध का वहन करता है और दोनों भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। न तो वायु दिखता है न गंध दिखता है। जब वायु गंध को लेके आके नासिका तक पहुंचा देगा तब हम उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन न तो वायु दिखाई देता है न गंध दिखाई देता है। तो यहाँ पर वहन करने वाला कौन है? वायु। उसी प्रकार से हमारे जीवन में वहन करने वाला है जीवात्मा। तो जीवात्मा वहन करता है, तो आशय क्या है? कहां से वायु ग्रहण करता है? तो गंधाशय से। तो जीवात्मा कहां से ग्रहण करता है? शरीर से। वायु तो ग्रहण करता है गंध, जीवात्मा क्या ग्रहण करता है? सूक्ष्म शरीर। तो भगवान ने ऐसा उदाहरण दिया गया है, ये हम लोग पहला मुद्दा समझ रहे हैं यहाँ पर। तो वायु और गंध दोनों भी दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार से जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये सूक्ष्म शरीर होता क्या है उसकी भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं ये उदाहरण यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया भी होगा तो भी वापस इसको हम लोग लेने वाले हैं। वायु जिस प्रकार से गंध को आशय से खींच के आगे लेके जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से जो आशय है उससे लेके जाता है, आगे लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है वो बात की बात है, लेकिन आगे लेके जाता है, जैसे वायु लेके जा रहा है आगे। और इस श्लोक में जो दूसरे शब्द प्रयोग किए गए थे, ईश्वरः यत् शरीरम अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति। ईश्वर यानी वही जीवात्मा, यत् शरीरम अवाप्नोति किसी शरीरों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जन्म हो गया है शिशु का, आप चित्र देख लीजिए, मेरा कर्सर देख लीजिए, जन्म हुआ है शिशु का, बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है और आगे 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 चलते बूढ़ा बन जाता है, और बुढ़ापे में आगे फिर यहाँ से चलता है, वो आगे 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 जाते बूढ़ा होते मर जाता है और शरीर त्याग कर देता है, तो वो हो जाता है उत्क्रामति। उत्क्रामति करते हैं शरीर को त्याग कर देना, और उसके बाद अन्य शरीर में वो चला जाता है, वो है अवाप्नोति। अन्य शरीरम यद अन्य शरीरम अवाप्नोति, दूसरे शरीर को वो प्राप्त कर लेता है। तो जीवात्मा तो इस शरीर से दूसरे शरीर में चला गया, तो अभी वो क्या लेके जाएगा? कुछ तो लेके जाएगा। हम लोग कहते हैं कर्म का बंधन लेके जाता है, और क्या क्या लेके जाता है वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले ये जो उदाहरण है कि जीवात्मा किस प्रकार से अपने एक शरीर को छोड़ के उत्क्रामति करके दूसरे शरीर अवाप्नोति करता है, उसका और एक उदाहरण भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से उदाहरण के द्वारा दिए हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि यानी वस्त्र, जीर्णानि यथा विहाय, हमारे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं तब उसे फेंक देते हैं, विहाय त्याग कर देते हैं, और नवानि गृह्णाति, नर मनुष्य क्या करता है? नए वस्त्र धारण कर लेता है, पुराने वस्त्र का त्याग कर देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है। तथा उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब हमारा ये शरीर बुद्ध हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो अन्य नवीन देह में वो सम्यक रूप से चला जाता है। संयाति आज के श्लोक में भी है, ईश्वर शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति, मतलब अगले शरीर में अच्छे से चला जाना। तो संयाति इस श्लोक में भी आता है और आज के श्लोक में भी आया है। नवानि देहि, नवीन देह ग्रहण करता है। तो जिस प्रकार से वस्त्र पुराने होने जाने के बाद हम फेंक देते हैं और नया वस्त्र स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह स्थूल शरीर जब जीर्ण हो जाता है, उसके पश्चात इसका त्याग करके जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। तो जैसे व्यक्ति तो वही है, केवल कपड़े बदल गए, उसी प्रकार से जीवात्मा वही है, शरीर बदल जाता है।
तो हमारा शरीर तो बदल जाता है, लेकिन आत्मा के साथ, जीवात्मा के साथ कुछ जाता है। जैसे वायु बोतल से या आशय से गंध लेके जाती है, तो जीवात्मा तो जा रहा है, लेकिन अपने साथ क्या लेके जा रहा है? तो इसके लिए हमें पहले एक संकल्पना समझनी होगी। हमारे 3 शरीर होते हैं। आप कहेंगे, "अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? हमें तो एक ही शरीर दिखता है।" तो ये 3 शरीर इस प्रकार से दिए जाते हैं। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा होता है आध्यात्मिक शरीर। स्थूल शरीर का अर्थ होता है जो पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा ये शरीर, जिसके हाथ है, पैर है, सर है, कान है, नाक है, ये पूरा पंच महाभूतों से बनाने वाला बनने वाला और दिखने वाला वो है स्थूल शरीर। और होता है उसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, जिसमें हमारा मन आता है, जिसमें हमारी बुद्धि आती है, जिसमें हमारा अहंकार आता है। तो यह है सूक्ष्म शरीर। और आध्यात्मिक शरीर का अर्थ हो गया जीवात्मा। जीवात्मा जैसे आगे जाने वाला है। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति अ, अंदर एक शर्ट पहनता है, उसके ऊपर कोट है और उसके ऊपर जैकेट पहना हुआ है उसने। तो सबसे बाहर जो दिखने वाला कोट होता है वो है स्थूल शरीर। उसके अंदर एक जो दिखाई नहीं देता है ज्यादा करके वो है सूक्ष्म शरीर। और उसके बिल्कुल अंदर होता है जीवात्मा, जो तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, जो दिखाई भी नहीं देता, जो अव्यक्त रूप से लोग कहते हैं। तो जो एतानि गृहीत्वा संयाति, उनको लेके अगले शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सुंदर चित्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पीले कलर में दिया गया है सबसे अंदर, वो है हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, यानी आत्मा, जिसका स्वरूप है सच्चित और आनंद। उसके पश्चात उसके बाहर का एक शरीर होता है जिसे कहते हैं सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। वो बनता है मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे। और उसके भी ऊपर जो लेयर होता है, जो आवरण होता है, वो है हमारा स्थूल शरीर, जो भूमिर आपह अनल वायु खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो दिखता है। तो आत्मा यहाँ पर देख रहे हैं हम, आत्मा का स्थानांतरण हो रहा है, स्थित्यंतरण हो रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर रहा है। तो होता क्या है मृत्यु के समय, वास्तव में ये स्थूल शरीर हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को लेके हमारा आत्मा उसको खींच के लेके जाता है। एतानी गृहीत्वा, इनको ग्रहण करके आगे जा रहा है, दूसरे शरीर में जाएगा। जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्य नवीन देह में चला जाएगा इस देह को त्याग करके। लेकिन किसको लेके जाएगा? जिस प्रकार से वायु आशय से गंध को लेके जाता है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर जो कि एक आशय है, उससे सूक्ष्म शरीर को खींच के लेके जाता है। मन बुद्धि अहंकार उसके साथ चले गए। तो मन में जो जो इच्छा आकांक्षाएं भावनाएं थी, उन सबको भी वो साथ में लेके जाएगा अपने साथ। तो इस प्रकार से जो है वो अगले जन्म में, नए जन्म में दूसरे शरीर को व्यक्ति प्राप्त करेगा। वो शरीर कौन सा होगा, वो निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति की सोच क्या थी। वो निर्भर करेगा उस व्यक्ति ने कर्म किस प्रकार से किए थे, पापमय थे कि पुण्यमय थे। वो निर्भर करेगा कौन से गुण में स्थित था। हमने 14वें अध्याय का श्लोक देखा था, आपको यदि याद होगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यदि सत्वगुण में स्थित रहा होगा पूरे जीवन काल में, तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर चला जाएगा। यदि मध्य में स्थित रहता है, कभी जब उसने रजोगुण विकसित किया रहेगा, और अधो गच्छन्ति तामसाः, यदि केवल पूरा जीवन तमोगुण में व्यतीत किया होगा तो अधः गच्छन्ति, नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला मुद्दा हमने समझ लिया है। अभी अभी आपको यह स्लाइड और अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे मैंने कहा था, वायु भी दिखाई नहीं देता, गंध भी नहीं दिखाई देता, उस प्रकार से जीवात्मा भी नहीं दिखाई देता, इस शरीर से कहीं और जा रहा है। और सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखाई देता, हमारा मन हमें नहीं दिखाई देता है ना कि नहीं। और जैसे वायु आशय से गंध को लेके जाता है,
उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है अगले शरीर में, खींचता है, कर्षति। तो ये है ये उदाहरण हमने समझा। ये उदाहरण के 3 पहलू है। एक पहलू मैंने बताया, क्योंकि भगवान उदाहरण दे रहे हैं तो ये साधारण उदाहरण नहीं होगा। पहले ही ये उदाहरण में हमें पूरा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ अ सोल, एक व्यक्ति का किस प्रकार से पुनर्जन्म का चक्कर होता है, ये एक छोटे से उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं। दूसरा इसका पहलू है, जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, वायु और गंध दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते, निर्लिप्त है, वैसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन इंद्रिया शरीर आदि से निर्लिप्त है, परंतु इन मन इंद्रिया शरीर आदि में मैं और मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। तो वास्तव में तो वो निर्लिप्त है। हमने देखा था, कल भी हमने देखा था कि किस प्रकार से मम एव अंशः, भगवान अंश जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, और मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, वो प्रकृति के अंश है। तो दोनों एक दूसरे के साथ कभी मिलजुल नहीं सकते। जिस प्रकार से जल और तेल एक दूसरे में यदि डालेंगे तो विसंगत रहेंगे, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। जिस प्रकार से वायु कौन से भी गंध में चला जाएगा उसको खींच लेगा, और दूसरे किसी गंध में चला जाएगा उसे खींच के लेके जाएगा। उसी प्रकार से वास्तव में वायु स्वयं सूंघ नहीं सकता उस गंध को, वो निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार से जीवात्मा वास्तव में निर्लिप्त है, लेकिन वो इन शरीरादि इंद्रिय मन उनको अपना मान लेता है, उसके लिए उसका बंधन है। केवल जब उसे वो अपना मानना छोड़ दे और अपने आप को भगवान का मानना प्रारंभ करे या भगवान मेरे हैं ऐसा माने, तो उसी समय उसके जीवन मुक्त हो सकता है। और तीसरा पहलू इस उदाहरण का हम देखने जा रहे हैं। वायु वैसे देखा जाए तो आकाश का कार्य है। आकाश का कार्य क्या, आकाश क्या है? तो पंच महाभूत है ना, जैसे हमने कहा भूमि आपो अनल वायु खम, तो खम यानी आकाश। तो आकाश का कार्य है वायु, पृथ्वी का कार्य है गंध। तो इस प्रकार से पृथ्वी का कार्य है गंध और वायु आकाश का कार्य है, लेकिन फिर भी वायु इस पृथ्वी के कार्य गंध को खींच लेता है पृथ्वी से। हम लोग पृथ्वी में गंध अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी से ही धरती माता से ही पुष्प आते हैं, तो उस पुष्प का सुगंध जो है वो धरती से आता है। और हम लोग देखते हैं जब पहली वर्षा बारिश होती है तो जो धरती से जो महक, जो सुगंध आती है, वो वास्तव में उसका कार्य है। तो पृथ्वी का कार्य है गंध, और जो आकाश का कार्य वास्तव में वायु है। तो वायु आकाश का कार्य होने के बावजूद पृथ्वी का कार्य है गंध, उसे खींच के लेके जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा वास्तव में है तो भगवान का सनातन अंश, लेकिन फिर भी प्रकृति के कार्य शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता रहता है। शरीरों को साथ लिए मतलब सूक्ष्म शरीरों को साथ लिए, तो सूक्ष्म शरीर को साथ लेके वो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर किन से बनता है? एक तो है हमारा मन, दूसरा है हमारी बुद्धि, और तीसरा होता है हमारा अहंकार। तो मन में भी बहुत कुछ स्टोर होता है, याद रखिए। वास्तव में कल के और परसों के सत्र में इसकी विस्तार से चर्चा भगवान करने वाले हैं आगे। लेकिन मन इंद्रियों का स्वामी माना जाता है, पांचों इंद्रियों का। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इंद्रियां इनपुट देती है मन को वो देती है सब कुछ। आंख से तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो मन में उसके इंप्रेशंस गिर रहे हैं। कान से जो भी सुन रहे हैं उसका भी प्रभाव जो है वो मन के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे जीवन में किए हुए सारे प्रभाव मन के ऊपर रहते हैं, और वही मन अगले जीवन में आत्मा के साथ चला जाता है। तो ये हो गया वायु गंधान इवाशयात इस शब्द का अर्थ। इसमें हमने 3 इसके पहलू देखे। सबसे पहला, वायु जिस प्रकार से आशय से गंध लेके जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा शरीर से सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है वो हमने देखा।
और वायु और गंध नहीं दिखाई देते, उस प्रकार से जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर भी नहीं दिखाई देते। इसलिए पुनर्जन्म को समझने के लिए कभी कभी लोगों को तकलीफ होती है। दूसरा हमने देखा कि वायु तो तत्वतः गंध से निर्लिप्त होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी इस शरीर इंद्रिय मन इनसे निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी उसे वो अपना मान बैठता है। वायु देखिए, वायु गंध को लेके जाता है लेकिन अपना नहीं मान बैठता है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके छोड़ देता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो असंग हो जाता है उससे आगे चल के। लेकिन जीवात्मा असंग होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगला हमने देखा तीसरा पहलू कि वायु आकाश का कार्य होने के बावजूद पृथ्वी का कार्य गंध को उठा के लेके जाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा तो वास्तव में भगवान का सनातन अंश है, सच्चिदानंद उसका स्वरूप है, लेकिन फिर भी प्रकृति के इस कार्य को, सूक्ष्म शरीर को वो आगे लेके अन्योन्य योनियों में घूमता रहता है। अभी बहुत मजेदार, भगवान कृष्ण ने इस जीवात्मा को ईश्वर शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो ईश्वर क्यों कहा है? ईश्वर का अर्थ होता है नियंता। तो वैसे देखा जाए तो वायु जो है ये असमर्थ है और जड़ है, क्योंकि किस गंध का वहन करना चाहिए यह विवेक उसमें नहीं है। वायु तो केवल बहती रहती है, फूलों से बहती जाएगी तो फूलों की गंध लेके जाएगी, गटर से बहती जाएगी तो गटर की बांस लेके जाएगी, बदबू लेके जाएगी। तो वायु में वो, वायु जड़ है, बिल्कुल जड़ है, और वो समर्थशाली नहीं है कि वो चयन करे। वायु के मन में यह नहीं आता कि आज मैं अगरबत्ती की सुगंध फैलाऊंगी या आज मैं गटर की बदबू फैलाऊंगी लोगों के लिए। उसमें ये सोच विचार बुद्धि नहीं होती है वायु में, वो तो केवल असमर्थ और जड़ है। कौन सा गंध लेके जाना है, आज गुलाब का लेके जाऊंगी, कल मोगरे का लेके जाऊंगी, परसों जस्मीन का लेके जाऊंगी, ये बिल्कुल नहीं सोचती, बहते जाती है निर्लिप्तता से, जो भी गंधा आ गया आगे चली गई। लेकिन जीवात्मा का वैसा नहीं है। जीवात्मा को ईश्वर शब्द भगवान प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जीवात्मा समर्थ है और चेतन है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ये लिया है मैंने, यदि वह चाहे तो अपने शरीर का त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। तो जैसे वायु आशय से, गंधाशय से गंध को लेके जाती है, वहन करती है, उसी प्रकार से एक शरीर को त्याग करके जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ लेके जाके वहन करती है। दूसरे शरीर में तो जाएगी, लेकिन दूसरे शरीर में कहाँ जाना है उसका नियंत्रण उस जीवात्मा के अपने हाथ में है। इसलिए भगवान उसे यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, मध्य में रहेंगे यदि रजोगुण का विकास करेंगे, और तमो अधो गच्छन्ति तामसाः, जीवन काल में तमोगुण का विकास करेंगे तो अधः योनि में जाना होगा, प्राणी योनि में जाना होगा या नरक में जाना होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति चयन कर सकता है अपना गंतव्य स्थान, उसे क्या चाहिए, तो ये उसके हाथ में है। इसलिए उसे यहाँ पे ईश्वर कहा गया है। क्योंकि भगवान ने कहा मैं तो वायु का उदाहरण दे दूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि, तो जैसे वायु वायु के नियंत्रण में नहीं होता है कहाँ जाना है, उसी प्रकार से लोग समझेंगे कि मेरे भी नियंत्रण में नहीं है कहाँ जाना है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जीवात्मा शब्द का जानबूझ के प्रयोग नहीं किया है और ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है, ताकि हम सब जान जाए कि हम, हमारा गंतव्य स्थान क्या होगा यह निश्चित कर पाए इसी जीवन काल में, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। और ये इसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। इसलिए गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर सिद्धांत बताया है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः, कि त्यजंती अंते कलेवरम, अंते मतलब अंत काल में, मतलब जीवन का त्याग करते समय, त्यजंती अंते कलेवरम, कलेवरम का अर्थ होता है शरीर, शरीर का जीवन के अंत में त्याग करते समय यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः, सदा हमेशा उस भाव से भावित होने के कारण उसी भाव को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन,
तो जिस भाव को हम लोग सदा हमारे जीवन काल में अर्जित करते रहते हैं, वही भाव मृत्यु काल में हमारे सामने उपस्थित होता है और उसी के कारण हमारा अगला शरीर उसी भाव के संबंधित प्राप्त हो सकता है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ये तस्वीर है भरत महाराज जो कि सब कुछ राज्य का त्याग करके जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन एक हिरण के प्रति वो वहां पर आसक्त हो जाते हैं। वास्तव में ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में विस्तार से कथा आती है। एक हिरण ने वहां पर नए हिरण अपने बच्चे को जन्म दिया था। ये महाराज जी तो तपस्या में लीन थे। वो हिरण छोटे बच्चे को जान बचानी थी, क्योंकि उसकी माँ ने जन्म देते ही, शिशु को जन्म देते ही अपना देह त्याग कर दिया था। तो ये छोटे बच्चे को उठा के लेके आए और उन्होंने कहा इसकी माँ नहीं है, चलो मैं इसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय थे, राजा थे, रक्षा का स्वभाव था। तो उन्होंने रक्षा करना प्रारंभ किया। फिर उसको बड़ा किए, उसे घास खिलाते थे, अपने साथ पूजा में उसे लेके बैठते थे और हमेशा उसकी तरफ देखते हैं क्या कर रहा है, खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। खेलने के लिए उसे लेके जाते थे और इस प्रकार से वो सारा उसी की तरफ ध्यान गया। अपनी साधना भी ढीली कर दी और एक बार वो जो शिशु था वो बड़ा हो गया था और वो उनकी नजर से परे चले जाता है। और अभी महाराज भरत महाराज भी बूढ़े हो गए थे लगभग, और वो भी अपना देह त्याग करते समय उस हिरण का ध्यान कर रहे थे। अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है उसी भाव को वो आगे चल के प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये हमारे हाथ में है कि हम कौन से भाव का विकास कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था का नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो हमारी भावना यदि कृष्ण भावना रहेगी सदा, तो हम लोग कृष्ण लोक चले जाएंगे, ऊर्ध्व मूलम वहां पर चले जाएंगे। यदि हमारी भावना कलुषित रहेगी तो जो भाव है उसी भाव को हम लोग प्राप्त करेंगे और इस जन्म में जीवन त्याग करने के पश्चात इसी संसार में, इसी अश्वत्थ वृक्ष में कई योनि में हम लोग चले जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसे ईश्वर कहा गया है कि जीवात्मा हैज अ चॉइस व्हाट टू चूज, वेयर टू गो, व्हाट टू डू। मैं भी क्या करूं, कहां जाना है और कैसे जाना है, इसके बारे में जीवात्मा अच्छे से सोच सकता है, विचार कर सकता है, तर्क कर सकता है और उसका पालन भी कर सकता है। तो इसलिए बहुत सुंदर कहा जाता है इसे, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा में दो शक्तियां रहती है। एक है प्राण शक्ति और दूसरी होती है इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति हम समझते हैं प्राणवायु, प्राण मतलब जिससे हमारे प्राणों की धारणा होती है, जिससे श्वासों का आवागमन होता है, श्वास आता है जाता है, श्वास आता है जाता है, यह है हमारी प्राण शक्ति। और दूसरी होती है हमारी इच्छा शक्ति, जिससे भोगों को पाने की इच्छा होती है, मुझे यह चाहिए, मुझे ये इंद्रिय भोग चाहिए किसी भी हालत में, तो वो है हमारी इच्छा शक्ति। अब ये दोनों शक्तियों का बारे में यदि हम लोग विचार करें तो प्राण शक्ति क्षीण होते जाती है। तो जब प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा बन जाता है, और जब बूढ़ा बन जाता है, व्यक्ति तो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन क्या उसकी इच्छा शक्ति, भोग लेने की प्रवृत्ति वही है इच्छा, क्या वो इच्छा कम हो रही है या बढ़ रही है, वो देखना है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है प्राण शक्ति तो कम होते जाती है, और बाद में एक ऐसा समय आएगा त्यजंती अन्ते कलेवरम, जब जीवन इस शरीर को हम लोग त्याग देंगे तब प्राण शक्ति शून्य हो जाएगी। तो प्राण शक्ति चली गई लेकिन इच्छा शक्ति वैसे के वैसे बरकरार है, तो उस बरकरार रखी हुई इच्छा शक्ति को दूसरा प्राण शक्ति दी जाएगी, मतलब दूसरा शरीर दिया जाएगा और उसका चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जब तक हमारी ये प्राण शक्ति शाबूत है तब तक इस इच्छा शक्ति का व्यय करना है, इसको खर्चा करना है, इसको खत्म करना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वही जो गीता के तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था, इस इच्छा शक्ति का दमन करना है।
यदि इच्छा शक्ति का दमन नहीं करेंगे तो प्राण शक्ति जब क्षीण हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तब उस जो भी इच्छा बची हुई है उनको प्राप्त करने के लिए नया जन्म धारण करना होगा, और ये जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो जब शरीर त्याग कर रहे थे उस समय किसी ने उन्हें पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी आपकी कोई इच्छा है? श्रील प्रभुपाद जी ने संतुष्ट होकर कहा था, कुछ इच्छा नहीं। तो जो व्यक्ति ये इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से ऐसा कह सकता है कि अभी कुछ भोग इच्छा नहीं बाकी है, वह व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। 5वां श्लोक इसी अध्याय का मैं दोहरा रहा हूं। तो ये भी इच्छा शक्ति का उसके साथ संबंध है, तो उसको कम करना है। निवृत्त विनिवृत्त कामाः, हमारी कामनाएं जो इच्छाओं का ही प्रतीक है, उन्हें दमन करना है, उन्हें कम करना है जब तक हमारी प्राण शक्ति है। नहीं तो यदि जब तक प्राण शक्ति है तब तक इच्छा शक्ति का दमन नहीं किया तो इच्छा शक्ति को, बची हुई इच्छा शक्ति को, कामनाओं को पूरा करने के लिए नया शरीर भेंट देगी हमें प्रकृति, और वो कौन सा भी हो सकता है, पशु पक्षी देवता, कुछ भी हो सकता है। कितनी प्रबल इच्छा शक्ति या कितनी प्रबल कामनाएं लेके व्यक्ति जी रहा है वो निर्भर करेगा। इसलिए कहा जाता है जो इच्छाएं हैं वही व्यक्ति के बंधन का कारण है। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्ता तिष्ठति पुंगवत्। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, ये आश्चर्य श्रृंखला है, ये इस प्रकार की आश्चर्यमयी श्रृंखला है। कौन सी है भाई? ये आशा नाम, ये आशा नाम की श्रृंखला है। ये बहुत आश्चर्य वाली श्रृंखला है। किसकी? मनुष्याणाम, मनुष्यों की, मनुष्यों के लिए। यया बद्धा प्रधावन्ति, जो इसके द्वारा बद्ध है वो धावता है, भागता रहता है। मतलब क्या? जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और मुक्त, जो इससे मुक्त है, तिष्ठति पंगुवत, जो बिल्कुल जो मुक्त है इससे, वो पंगुवत मतलब स्थिर रह जाता है। तो इस संसार में हम लोग उल्टा देखते हैं, जो बांधा नहीं है वो घूमता है, और जो बांध दिया गया है वो एक ही जगह रहता है। जैसे बैल को बांध दिया जाए तो एक ही जगह रहेगा, बैल को खोल दिया जाएगा तो बैल भाग जाएगा, कहां पर भी चला जाएगा। लेकिन ये आश्चर्य श्रृंखला मतलब ये ऐसी आश्चर्यमय श्रृंखला है, उल्टा कार्य करती है। बांध दिया जाए तो भागता है व्यक्ति, और यदि छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति रुक जाता है। तो यह है आश्चर्य श्रृंखला। कौन सी? आशा नाम, या आशा नाम की, मतलब जो इच्छा शक्ति वाली, जो व्यक्ति को आगे दूसरा जन्म दिलाने की शक्ति रखती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी प्राण शक्ति का व्यय हमें करना है इच्छा शक्ति को दमन करने के लिए। नहीं तो हमारा क्या होगा, ये ईश्वर, ये जीवात्मा अगला शरीर प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार से वायु आशय से गंध लेके जाएगा, उसी प्रकार से ये इच्छा शक्ति भी सूक्ष्म शरीर का ही प्रतीक है। तो हमारा मतलब हम जीवात्मा इस आशय रूपी शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेके जाएगा और दूसरे शरीर में स्थापन कर देगा। तो इस प्रकार से सारांश में हमने आज देखा कि शरीरम यद अवापनोति, जो नया शरीर प्राप्त कर लेता है, यच्च अपि उत्क्रामति, जो त्याग कर देता है, ये ईश्वर, ये जीवात्मा, एतानि गृहीत्वा, किसको गृहीत्वा? एतानि यानी मन और सूक्ष्म शरीर, इनको लेके संयाति अगले शरीर में जाता है। इव, उसी प्रकार से जैसे वायु आशयात गंधान, जिस प्रकार से वायु आशय से गंध को लेके जाता है और उसका वहन करता है, उसी प्रकार से एग्जैक्टली जो है क्या होता है, हमारा जो 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 जीव है, जीवात्मा, जो बची हुई शेष बची हुई इच्छा शक्तियां हैं, कामनाएं हैं सूक्ष्म शरीर में, उनको लेके जाता है और अगले शरीर में स्थापन कर देता है। और ये उत्क्रामति और अवापनोति, उत्क्रामति अवापनोति, उसका जीवन चक्र 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 चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसका जो है वो कार्य चलता रहता है। तो इस कार्य जो उसका चलता रह रहा है,
अभी वो जो समयाति नया शरीर ग्रहण करता है, उस जो नया शरीर ग्रहण किया हुआ है उसमें ये जीवात्मा क्या करेगा? इसका जवाब भगवान कृष्ण हमें कल के श्लोक में देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप हाथ, जूम में जो विंडो होती है हैंड रेज, उसे आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर चैट बॉक्स भी खुला है सभी के लिए, आप चाहिए तो उसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कमलाक्षी, ललिता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, ये सटल बॉडी के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, उसमें माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो तीनों जाते हैं। तो मुझे बहुत दिनों से यही प्रश्न है कि फॉल्स ईगो क्यों, अहंकार को भी कैसे लेके जाता है आत्मा? अहंकार तो इस शरीर का मतलब अगले शरीर में क्यों ट्रांसफर होता है अहंकार? वो थोड़ा मेरे को डाउट था। अहंकार जो है वो कर्तृत्व भाव का प्रतीक है। तो जब तक मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं रहेगा उसमें, तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जीवात्मा को ये जो सूक्ष्म शरीर है ये 3 तत्वों से बना हुआ है। वास्तव में हम लोग देखते हैं ये कहाँ से लिया है हमने, ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो कृष्ण बताए थे कि ये 8 शक्तियां हैं, 5 स्थूल है और ये 3 सूक्ष्म है। तो इससे स्थूल शरीर बनता है और इन तीनों से सूक्ष्म शरीर बनता है। तो सूक्ष्म शरीर जा रहा है, इसका अर्थ उसमें मन बुद्धि अहंकार तीनों जा रहे हैं। क्योंकि अहंकार वो तत्व चाहिए होता है जो आवृत्त करे उसकी चेतना को, और फिर वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना में उस नए शरीर में रहे। ठीक है। रितेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रितेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो कहा कि हमारी प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति, ये 2 शक्तियां हैं जीवात्मा के पास, और हमारी प्राण शक्ति तो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, लेकिन इच्छा शक्ति को हमें अपने आप से कम करना होता है या खर्च करना होता है। तो इच्छा शक्ति को हम कृष्ण भावनामृत में या ईश्वर सेवा में सबसे अच्छे से कैसे मोड़ सकते हैं, या इच्छा शक्ति को उसमें कैसे लगा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हमारी इच्छा शक्ति ही वास्तव में हमें घटानी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वी कैन नॉट बी डिजायरलेस। हम सारे इच्छाओं को शून्य नहीं कर सकते कभी, बराबर है जी। तो हमें क्या करना होगा, इन इच्छाओं को दोवेटेल करना होगा, दूसरे अच्छी इच्छाओं के साथ जोड़ना होगा। जैसे मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान की सेवा में मुझे किस प्रकार से जाना है, तो हमारी सारी इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को हम लोग कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। सारी इंद्रियों को तो कल हमने वो श्लोक देखा था, जिह्वे कीर्तय केशवम। जिह्वा कीर्तन करे, कान भगवान की कथा सुने, आंखों से भगवान का दर्शन करे, अपने सिर के द्वारा भगवान को नमन करे, मन में भगवान मंत्र मननाथ त्रायते इति मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, और बुद्धि के द्वारा हम लोग हमारी कृष्ण भावना की बढ़ोतरी कैसे हो इसके बारे में सोचते। और अहंकार को हम लोग, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अहंकार भी 2 प्रकार का होता है, मिथ्या अहंकार और एक होता है ट्रू ईगो और फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो कि मैं ये शरीर हूं और इसी में रहना है मुझे, वो है फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो होता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो मैं भगवान का दास हूं, इस चेतना को जब हम विकास करते हैं तब हम लोग उस इच्छा शक्ति को धीरे धीरे शमन कर रहे हैं। और जब तक हमारी प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी तब तक इसी जन्म में श्रील प्रभुपाद जी कहे थे कि हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा।
तिवारी जी कौन है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर जाते हैं आत्मा के साथ, तो क्या ये मन के अंदर जो इंद्रियां हैं वो भी साथ में जाती हैं? हाँ, एक प्रकार से क्या होता है, मन इंद्रियों का स्वामी है और इसमें ये स्थूल इंद्रियां नहीं जाती है। जैसे हमारी ये स्थूल इंद्रियां हैं, आंखें और कान, यदि हम लोग इस देह का त्याग कर देंगे तो ये स्थूल इंद्रियां भी यहीं पे रह जाएंगी। आपने देखा होगा लोग नेत्रदान करते हैं, मृत्यु के बाद मेरे आंखें कहीं और चली जाएगी। तो मेरे अंदर की जीवात्मा तो अभी चली गई है दूसरी जगह, लेकिन इस आंख में अभी देखने की शक्ति नहीं है उसके कारण। लेकिन जब मैं आंखें दान किए है, नेत्रदान, यदि मैंने लिखा है मेरे मृत्यु पत्र में कि मेरी आंखों को दान दिया जाए, तो ये दान दी जाएगी और जो अंधा व्यक्ति है उसे यदि यही आंखें दी जाएगी तो वो अंधा व्यक्ति देखने लगेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन स्थापित हो जाता है उस जीवात्मा के साथ। तो इस प्रकार से उस जीवात्मा में भी जो जो उनको देखने की सूक्ष्म शक्ति है, तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो भी सूक्ष्म रूप में मन में निवास करती है और स्थूल रूप में वो यहाँ पे प्रकाशित होती है, आंखें, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा के रूप में। ये हमारी ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो उसी प्रकार से ये सूक्ष्म जो शरीर होता है हमारा, उसमें यही इंद्रियां सूक्ष्म रूप से एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निवास करती है, और जब उन्हें नया शरीर मिल जाता है उसमें वो उसी स्थान में ऑक्यूपाई हो जाती है और अपना काम प्रारंभ कर देती है। धन्यवाद प्रभु जी। एक छोटा सा और है, जैसे आपने बताया कि वायु तो जड़ है लेकिन जीवात्मा तो चेतन है, तो ये चेतन जीवात्मा तो अच्छी योनियों में जा सकती है, तो फिर वो क्यों दूसरे नीचे वाले योनि में जाती है? हाँ, जा सकती है, लेकिन जाती इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाप कर्म में भी लगती है वही जीवात्मा। मतलब हर कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाने लगेगा तो नरक की आवश्यकता ही क्यों है? तो यदि पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग की ओर जाएगा, यदि पाप कर्म करेगा तो नरक में जाएगा। जिस प्रकार से गंध रहता है, वायु होता है, वो सारे प्रकार की गंधों को लेके जाता है। जैसे मैंने कहा, तो स्वर्ग में जाने का मतलब है कि गुलाब की सुगंध लेके आ गया, और नरक में जाने का मतलब है कि गटर की बांस बदबू लेके आ गया। तो वायु तो उसमें सक्षम नहीं है चयन करने में, लेकिन जीवात्मा सक्षम है चयन करने के लिए, उसलिए इसे ईश्वर शब्द से प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। तो ये जीवात्मा के हाथ में है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। समझ में आया? हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। व्यास परिवार में से मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रभु जी, मेरा आज का क्लास तो आपका थोड़ा हाई हुआ था, मुझे थोड़ा कम समझ में आया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। हम जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में कुछ लोग ऐसे देखते हैं प्रभु जी, जो है ना ये पूजा पाठ वगैरह को लेकर के काफी आडंबरी होते हैं, और वो अपने मन में तो कुछ और रखते हैं और इसका शो ऑफ करके बताते हैं कि शायद ये अच्छा है। तो हमारा पूजा पाठ के प्रति से थोड़ा सा विश्वास रहता है कि क्या पूजा करने के बाद भी ऐसी लोग होते हैं, तो फिर हम मतलब वो रुझान हमारा वैसा नहीं रहता है। और फिर कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि इतना पूजा मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा, ऐसा क्यों होता है कलयुग में? यानी कि जब अगर कोई हमेशा गलत रास्ते पे जो चलता है उसी को उन्नति मिलेगी कलयुग में, और जो कोई ईमानदारी से अगर चलेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्या? तो हमको ये धीरे धीरे समझ नहीं आता है, उलझा हुआ स्थिति कि क्या सच में पूजा पाठ कैसी होती है, अगर ऐसी होती है तो फिर क्या फायदा ऐसा करने का? तो आपने जो बाद में प्रश्न पूछा, अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा, वास्तव में वैसा नहीं होता है। इसके लिए हमारा एक पूरा सेशन है वैसे देखा जाए तो, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा वास्तव में नहीं होता है, बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है और अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता है। तो देखिए, अच्छा। हमारा कर्म का सिद्धांत हमें समझना चाहिए। मैं यदि अच्छे कर्म करता हूं तो मुझे कुछ अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करता हूं तो कुछ बुरे योनि में मुझे
जन्म लेना होगा। उसी प्रकार से हम समझते हैं कि जैसे इस प्रकार समझा जाता है कि पुराने जमाने में किसान लोग जो अनाज रखते थे उसका एक क्या कहते हैं ना उसे एक कंटेनर, कंटेनर जो होता है अनाज रखने का, उसे इस प्रकार से होता था कि वो अनाज डालते थे उस साल का आया हुआ और नीचे से निकाला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? उसको नीचे से छेद होता है नीचे से निकालने के लिए। तो पहले साल में कल्पना कीजिए बहुत अच्छा आया हुआ है और नीचे से निकाल रहे हैं। दूसरे साल में थोड़ा लो क्वालिटी ग्रेन्स आया, अनाज आया, वो ऊपर से डाला है, ठीक है। तो अभी नीचे वाला खत्म नहीं हुआ है अभी तक, ऊपर से गंदा वाला डाल के रखा है। अभी तीसरे साल अच्छा अनाज आया और अच्छा अनाज डाल रहे हैं आप। तो पहले साल अच्छा था, दूसरे साल खराब, तीसरे साल पुनः अच्छा है। तो अभी पहले साल का खत्म हो गया, दूसरे साल का चालू है। कैसा था दूसरे साल का? खराब था, वो खराब आ रहा है। लेकिन तीसरे साल में आपने अच्छा डाल रहा है, डाल के रखा है, और आप अभी सोच रहे हैं ये गंदा क्यों आ रहा है, मैंने तो अच्छा डाल रहा हूँ, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन बुरा क्यों हो रहा है? वास्तव में पिछले जन्म में कुछ बुरा किया रहेगा, उसकी प्रतिक्रिया अभी आ रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा नहीं है, वो पिछले जन्म की प्रतिक्रिया के रूप में आ रहा है। तो हमारा कर्म का पूरा लेखा जोखा होता है। ये ऐसे ही नहीं होता है, ये संसार ऐसे ही अपने आप नहीं चल रहा है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल भुगत रहा है और अपने चयन से सत्कृति या दुष्कृति करके अगले कर्म का जो है वो खाता खोल रहा है। तो प्रभु जी हमको इससे मतलब हमको पॉजिटिवली किस तरीके से किस वे में आगे बढ़ना चाहिए? जो पूजा को लेकर के लोगों का आडंबर आता है, कुछ लोग संस्कृत के बहुत श्लोकास बोल करके अपने उनका जो बुरा प्रवृत्ति है वो तो नहीं जाता है, लेकिन वो उसका शो ऑफ करके हमारे सामने बताते हैं हम तो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। तो हमको इस तरीके से इसमें कैसे सोचना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है? ये संकल्पना आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस। रिलीजियस मतलब केवल बाहरी दिखावों में रहना, और अगला है स्पिरिचुअल मतलब हमारी वास्तव में चेतना को शुद्ध करना। तो हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमें हमारे ऊपर आत्म केंद्रित या आत्म परीक्षण करना है कि क्या मैं मेरी चेतना को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो कहीं दिखावा करने के लिए तो नहीं ये कुछ कार्य कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें और उनका यदि वो दिखावा कर रहे हैं झूठ मूठ का और केवल दिखाने के लिए, तो भगवान उनको करेंगे, देख लेंगे ना, कनेक्ट करेंगे। हाँ। भगवान कोई विद्यार्थी परीक्षा में कॉपी कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि मैं भी कॉपी करना शुरू करूं। मुझे जितना आता है मैं लिखूंगा उतने मार्क्स। वही प्रभु जी स्वभाव वो है ही नहीं, और वो स्वभाव नहीं, लेकिन उनकी वजह से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, मतलब अंदर से नहीं होना चाहिए। यही स्थिति प्रज्ञा का दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, कि सब परिस्थिति हमें समान होना सीखना चाहिए। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सही में बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, पर अभी इतनी अच्छी तरह से अंदर गया नहीं है। हो सकता है दोबारा सुनेंगे तो हो जाएगा क्लियर। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि जैसे मैं बस बोल रही हूँ, आप बता दीजिए मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। कौन खींचता है? आपने बोला कि आत्मा ही खींचती है, आत्मा खींचती है मन को और इंद्रियों को। आप यही बोले ना कि आत्मा खींचती है, तो आत्मा इच्छा करती है, तो इट्स द सोल। आत्मा इच्छा करती है, तो ये क्यों इच्छा करती है? क्योंकि वो स्वतंत्र है, इसलिए इच्छा कर रही है। तो मतलब आत्मा में ही गलती हो गई, आत्मा के अंदर ही ये खामी आ गई। जबकि नहीं, देखिए ये खामी की बात नहीं कर सकते हम लोग। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है वास्तव में देखा जाए तो। हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी। आत्मा लेकिन भगवान से अभी वो मम एव अंश है, भगवान से अलग हो गया है। क्यों अलग हो गया है वो हमने हमारे मम एव अंशों के श्लोक में देख लिया था, 7वें श्लोक में चर्चा करते समय। तो कुछ इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा उसके अंदर जागृत हो गई, क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं। और उसके फिर वो आत्मा कैसे खींचता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में खींचता है सूक्ष्म शरीर को, और जब वो वहां पर स्थित होता है फिर उस शरीर के बीच में मन और इंद्रिया आत्मा को खींचते हैं।
तो एक शरीर छोड़ते समय आत्मा खींचता है दूसरों को, और उस शरीर में जब स्थित होते हैं उस समय मन और इंद्रियां खींचती है आत्मा को, ये भोग करो, ये भोग करो, ये देखो, ये खाओ, इसको सुनो। तो तो इंद्रियां, पहले आत्मा खींचती है मन और इंद्रियों को, हाँ, क्योंकि वो इच्छा करना उन्मुख हो जाती है भगवान से। हाँ, भगवान तो से उन्मुख हो गया है। हाँ, तो वो एक बॉडी ले ली, उसके बाद में मन और इंद्रियां वो आत्मा को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, तो ये होता है जिसकी वजह से फिर तो आत्मा तो नहीं भोगती है ना, लेकिन आत्मा डज नॉट सफर। इट्स द आत्मा देखो, आत्मा कैसा होता है, आत्मा इस शरीर को अपना मान लेता है, इसलिए वो दुख का अनुभव करता है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, तो आत्मा और शरीर अलग है सबसे पहले। हाँ जी। उसी प्रकार से अलग है जिस प्रकार से गाड़ी और उसका ड्राइवर अलग है। हाँ कल्पना जी। कीजिए ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। हाँ जी। ड्राइवर के शरीर को कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सही। ड्राइवर को परेशानी भुगतनी होगी कि नहीं? हाँ हाँ हालांकि चोट हाँ, कहाँ पहुंची है? हाँ गाड़ी में भी, वो भी उसके पुर्जे में, टायर में। ठीक है। लेकिन हाँ जी। आत्मा को, वो ड्राइवर को थोड़ा सा अनुभव होगा। और एक उदाहरण देता हूँ, आपने नई गाड़ी खरीदी कर ली है हाँ और आपने घर के बाहर पार्क की है, और किसी ने जोर से पत्थर फेंक के आपकी गाड़ी की कांच तोड़ दी है। कैसा लगे आपको? बहुत ठीक बुरा है। लगेगा, मेरी गाड़ी है। हाँ। तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, कौन है, किसने फेंका है पत्थर, तो इस प्रकार जी से। जी जी लेकिन वही आप है, दूसरे किसी की गाड़ी है और वही गाड़ी रखी गई है, कोई पत्थर मारता है, हम प्रभावित होंगे? इतना नहीं होंगे, क्योंकि आसक्ति नहीं है उस गाड़ी के प्रति हमारी। तो हमारी आसक्ति जो है ना, वो वास्तव में ऐसा लगता है कि हम लोग वैसे देखा जाए तो शारीरिक तौर पे हमें भी कुछ नहीं हुआ है। मेरी गाड़ी को जब किसी ने पत्थर मारा था, मुझे भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरी गाड़ी के प्रति आसक्ति है, इसलिए मैं दुख अनुभव करता हूँ। अनुभवित है वो दुख, मनोकल्पित है वो दुख। तो उसी प्रकार से आत्मा भी उसी प्रकार से इस शरीर में वो अटैच्ड होती है। हाँ, अटैच हो जाता है। जैसे हमने आपको देखा, याद है कोकोनट का उदाहरण दिया था असंग शस्त्रेण के श्लोक में? जी जी। हाँ, आप यदि श्रृंखला में अच्छे से सुनेंगे तो आपको पूरा लिंक लगेगा। थोड़ा और, हाँ, दोबारा से सुनने में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोबारा से सुन के होना चाहिए। ठीक, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, काफी आपने बहुत समझा के बहुत आगे कर दिए समझ को, सोच को। थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार और पढ़ने में हो जाएगा सही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सहदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सहदेव, सहदेव जामदार, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? सहदेव जी, अनम्यूट का ऑप्शन है वहां पे, आप उसे दबाइए, अनम्यूट योरसेल्फ। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, प्रार्थना के बारे में है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, तो इसका अर्थ क्या होता है? पाश्चात्य देश क्यों बोलते हैं? ये श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। तो निर्विशेषवाद और शून्यवाद, ये दोनों वाद है। वाद मतलब आप समझते होंगे, दर्शन शास्त्र में उन्हें वाद कहा जाता है। जैसे इज्म इंग्लिश में कहते हैं, पर्सनैलिज्म, इम्पर्सनैलिज्म, मोनिज्म। ये शून्यवाद और निर्विशेषवाद ये सैद्धांतिक वाद है, उनका जिन्होंने खंडन किया और भगवान की भक्ति को स्थापित किया, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने उस भक्ति को पाश्चात्य देश में भी प्रचार किया, अमेरिका, रशिया आदि देशों में भी जाके प्रचार किया, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रणाम अर्पण करते हैं। वो है वो उनका प्रणाम मंत्र। अच्छा, जिन्होंने पाश्चात्य देश को तारा है उनको प्रणाम करा। अच्छा, हाँ, धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न मेरा ऐसा है कि जब मनुष्य शरीर को त्यागता है तो बूढ़ा होकर ही त्यागता है। बहुत सारे लोग बूढ़े होकर, तो उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर भी बूढ़ा और जीर्ण शीर्ण होता है क्या? जी नहीं,
जीर्यतो वान जीर्यते, ये स्थूल शरीर तो जीर्ण हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी जीर्ण नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर की कामनाएं और इच्छाएं उतनी ही प्रबल रूप में जागृत रहती है। वही तो हमने चर्चा की कि हमने अपने प्राण शक्ति के रहते समय उस इच्छा शक्ति या उन कामनाओं का दमन हमने करना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर वैसे के वैसा ही रहता है, इसलिए तो अगले शरीर में जाते हैं तो वही सूक्ष्म शरीर वहीं पे स्थापित हो जाता है। जैसे होता है ना इंस्टॉल, यहाँ से निकाल के दूसरी जगह इंस्टॉल कर दो, वो अपने आप काम करने लगता है, वैसे वो काम करता रहता है। ऐसे अनंत शरीरों में चलता रहेगा, अथक, बिना जीर्ण हुए। धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ सहदेव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बोले कि कुछ तकलीफ होती है अपने शरीर को या प्रपंच में तकलीफ होती है, तो ये कर्म का फल है। तो कभी तो अपन तो ये जन्म में अभी प्रेजेंट में बहुत ही अच्छे अभी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भी अपन को दुख भोगना पड़ता है। तो अगले जन्म का कुछ है, ऐसा भी है, पहले जन्म का भोग जो है कर्म योग, तो ये भी तकलीफ होती है। सब अच्छे लोगों को भी तकलीफ होती है, ऐसा होती है ना पिछले जन्म तो का। ये ऐसा देखो आपका प्रश्न क्या है कि मतलब पिछले जन्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस जन्म में, ऐसा है? नहीं होनी चाहिए, वो तो भोगना ही पड़ेगा डेफिनेटली, प्रश्न जो क्या कुछ है वो। लेकिन अभी ये जन्म में अच्छा करते हैं अपन, तो भी पिछले जन्म का भी भोगना पड़ता है, दोनों में भी। इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमने इस प्रकार से कर्म करने चाहिए अभी कि पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया भी ना आए, और इसके आगे जो कर्म करेंगे उनकी भी प्रतिक्रियाएं ना आए। तो वो कैसे संभव है? हरे कृष्ण। वो संभव है भगवान की भक्ति करके। तो जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर देते हैं भगवान। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो भक्ति रूपी जो हमारी तप और साधना है, उससे सारे पिछले कर्मों को क्षीण किया जाता है, और यहाँ से आगे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए करना करते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। कर्म बंधन उसी व्यक्ति को लगते हैं जो भगवान के लिए कर्म नहीं करता है। तो जो हम तो अभी भक्त बन गए तो भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो अगले आने वाले कर्मों के लिए बंधन नहीं लगेगा, और पिछले कर्मों को भगवान देख लेंगे। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा। बहुत सारे हाथ ऊपर है, हमारे पास समय तो इतना नहीं है। पुनीता माता जी। पुनीता माता जी, आप सुन रहे हैं? आपको? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न भी है और मेरे मन का उकेल भी आप दे दो कि अभी आपने बोला कि अपना प्राण शक्ति धीरे धीरे जीर्ण होती है अपनी, तो हम एंड में हमारा जब आखिरी समय आएगा तो उसमें कान काम नहीं करेंगे, आंखें काम नहीं करेंगे, तो हमारा जब शरीर छूटेगा तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम ऊपर जाएंगे। तो आप कुछ हमको वो दे दो कि हम उसी समय में आपको भी याद करके भगवान को करके वही करने का प्रयत्न करेंगे प्रभु जी। यानी जपा कर सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं आखिरी समय में, तो हमारा जीव अच्छी तरह से छूटे और हम ये कर्म बंधन में ना बंधे प्रभु जी। अभी तो देखो, हमें अंतिम जैसे कहा जाता है ना कि जो हमारी जैसे फाइनल क्रिकेट मैच खेलनी है, हाँ प्रभु जी, उसके लिए हम लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं? हाँ प्रभु जी। उसी प्रकार से मृत्यु को इस जीवन की परीक्षा कहा जाता है। जी तो परीक्षा देनी है, फाइनल मैच खेलनी है, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये हमारा जो टाइम चल रहा है वो प्रैक्टिस टाइम है। और इसलिए आर्मी में एक कहावत है, सिखाई जाती है आर्मी में, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका अर्थ है कि जितना आप
आपके प्रैक्टिस करते समय पसीना बहाएंगे उतना आपका जंग में खून कम बहेगा। उसी प्रकार से हमें यदि मृत्यु की परीक्षा अच्छे से देनी है तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। तो कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जो मेरा स्मरण मात्र करता है वो मेरे पास चला आ सकता है। तो हमें भगवान का स्मरण करने का ये न कि न प्रकार अभ्यास इस जन्म में करना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो बहुत सुंदर विधियां दी है, ABCD जो हम लोग कहते हैं। भक्तों का संग करना है, भगवान का प्रवचन सुनना है, पुस्तकें पढ़नी है, प्रसाद ग्रहण करना है, विग्रहों के दर्शन करने हैं। तो इस प्रकार से करते 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 हम लोग पता भी नहीं चलेगा कि कब भगवान के धाम में पहुंच गए। हरि 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 बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कविता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं ना सेशन चालू करने के टाइम, तो जो फर्स्ट प्रार्थना है ना उसका मतलब समझाएंगे तो हम अच्छे से भाव से करेंगे। हाँ, मैंने पहले दिन उसका मतलब समझाया था वैसे, लेकिन फिर भी आप पूछे तो बता देता हूँ। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृतदुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न मतलब शरणागति, प्रपद्ये। तो प्रपन्न पारिजाताय जो अपने शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। तोत्र वेत्रैक पाणये, उन्होंने अपने हाथ में तोत्र और वेत्र धारण किए हुए, घोड़ों की लगाम और उनको मारने के लिए चाबुक जो होता है वो धारण किए हुए है। ज्ञान मुद्राय, जो ज्ञान मुद्रा में भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, गीतामृत दुहे नमः, तो वो गीता रूपी अमृत का हमें पान कराया, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वही कृष्ण बचपन में वृंदावन, इस श्लोक में कुरुक्षेत्र का भी स्मरण है और वृंदावन का भी स्मरण है। वृंदावन में वही कृष्ण हाथ में छड़ी लेके, वेत्र लेके गायों को घुमाते थे और उनका दूध निकालते थे। वही कृष्ण भी गायों की लगाम, गाय के लिए छड़ी नहीं लेकिन घोड़ों के लिए छड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन हम अभी दूध किनका निकालेंगे, तो गीतामृत रूपी दूध उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे भगवान कृष्ण को हम लोग शरण जाते हैं, ऐसा वो प्रार्थना का अर्थ है। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी ये प्रार्थना कभी कभी करते हैं? ये भगवत गीता के अध्ययन के पहले की जाती है साधारणतया। अच्छा, हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आखिरी प्रश्न पंजवानी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। गुलशन पंजवानी। अनम्यूट कर पाएंगे आप तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपने जो अभी बताया जो पिछले जन्म का है, भक्ति करने से पिछले जन्म की जो प्रतिक्रिया है वो कम हो जाती है। अभी एक ने प्रश्न पूछा था ना। हाँ हाँ, हो जाती है ना। हाँ, तो फिर सुदामा इतनी भक्ति करता था, उसने कितनी तकलीफ, कितनी सहन करा, वो बेचारे को खाने को भी नहीं मिलता था। और पांडवों को भी देखा आपने, पांडवों को भी कितनी तकलीफ थी। भीम को जहर खिलाया दुर्योधन ने, उसको समंदर में फेंका था, युद्ध खेलना पड़ा, द्रौपदी का वस्त्रण हो गया, कितना सारा कष्ट उन्हें भी सहन करना पड़ा था। तो जो कष्ट आते हैं देखो भक्त के जीवन में, वो एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान के द्वारा आयोजित वो होते हैं जिससे भक्त भगवान के और नजदीक जा सके। एक है पहला, और दूसरा इन भक्तों के माध्यम से भगवान अन्य समाज को सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से ऐसे संकट जो आएंगे जीवन में उनका सामना करने के लिए हमने सीखना चाहिए। देखिए, ऐसा कभी भी गलती से भी नहीं मान लेना चाहिए हमने कि मैं भक्ति करूंगी तो मेरे सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। ऐसा सोचेगा तो वो अपराध होता है, ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचना चाहिए। देखो क्या होता है कि भक्ति करते हैं तो हमारे कर्म चले जाएंगे, उससे अच्छा हम समझ सकते हैं कि जो कर्म की प्रतिक्रिया आएंगी उनका हम लोग सामना करने की शक्ति अर्जित करेंगे। जिस प्रकार से यदि आप
समंदर के अंदर जा रहे हैं और डूब रहे हैं, और अभी आप जहाज का सहारा लेते हैं, जहाज के ऊपर आ गए, तो पानी के कारण, समंदर के लहरों के कारण जहाज हिलेगा, जरूर हिलेगा, लेकिन आप उसमें भीगेंगे नहीं और डूबेंगे नहीं, क्योंकि आप भी हिलेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। तो इस प्रकार से इनके जीवन में संकट आए लेकिन ये लोग डूबे नहीं, ये लोग उसका सामना किस प्रकार से करना है वो हमें सिखा के गए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत समय हो गया है, हम यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गीता के ऊपर इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं और हर रोज अध्ययन कर रहे हैं। सप्ताह में भी जो कुछ प्रोग्राम होते हैं, सप्ताह में 1 बार होते हैं, 2 बार होते हैं, उसमें भी लोग अपनी अटेंडेंस कम करते हैं, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले दिन से लेकर के आज तक जो है लगभग 160, 170, 190 कभी-कभी लोग हर रोज नित्य रूप से आ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।